नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल के सियासी गलियारों में हर किसी के जहन में 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि चुनाव के बाद, नतीजों के बाद ममता बनर्जी का क्या होगा। दूसरा सवाल ये कि बीजेपी का क्या होगा। और तीसरा सवाल ऐसा है जो सबके जहन में तो है, लेकिन इस पर अभी फिलहाल कहीं पर चर्चा नहीं हो रही है कि प्रशांत किशोर का क्या होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए और इस सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, प्रशांत किशोर जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बीजेपी डबल डिजिट्स क्रॉस नहीं कर पाएगी और उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो मैं रणनीति बनाना छोड़ दूंगा, क्या वो अपनी बात पर कायम रहेंगे? देखिए, भगवान करे कि इस तरह के लोग हिंदुस्तान की राजनीति से गायब हो जाए। जी। बंगाल की जनता इतना वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दे कि इस तरह के जो रोग भारत की डेमोक्रेसी को जो लगा है प्रशांत किशोर जैसे लोगों की, ये इन लोगों ने पूरे डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है तमाशा बना करके रख दिया है। इन लोगों ने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल बेकार और बर्बाद करके रख दिया है। पार्टी संगठन का कोई माने मतलब नहीं रहा। लीडर्स स्ट्रगल, संघर्ष, इसका कोई माने मतलब नहीं डेमोक्रेसी के अंदर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक एथोस के बारे में बातचीत करते हैं ये लुटियन गैंग, वही सबसे बड़े माउथ पीस बन जाते हैं प्रशांत किशोर जैसे फ्रॉडस्टर्स के लिए। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ट्रिपल डिजिट में सीटें आ जाएंगी, 100 का आंकड़ा क्रॉस हो जाता है, तो मैं इस स्पेस को छोड़ दूंगा। क्या स्पेस? ये दलाली वाला सिस्टम का स्पेस जो है कि पैसे लेकर के इलेक्शन मैनेजमेंट करना, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो कहते हैं ना भाई कैंसर मोल लिया। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, यह आदत सबको लग गई। भाई अगर सारा काम चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, प्रचार कैसे होना है, पोस्टर कैसे बनना है, किस तरह से सोशल मीडिया में चीज़ों को लेकर के जाना है, कैसे अफवाह फैलाना, आप ये देखिए, ये काम तो पार्टी कार्यकर्ताओं का है। पार्टी कार्यकर्ताओं का काम आपने दलालों के हाथ में दे दिया। ये सब पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए इसके लिए आप दोषी कह सकते हैं। इनको आपको 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए देने में आप हिचकते नहीं। कार्यकर्ता 1 रुपए मांग ले तो उसको लोभी और दुष्ट बता दिया जाता है। कार्यकर्ताओं के लिए पॉलिटिकल पार्टीज, बड़े बड़े लीडर्स के दरवाजे बंद हो गए और इन दलालों के लिए दरवाजे खुल गए। भगवान करे कि बंगाल की जनता इतना वोट भारतीय जनता पार्टी को कर दे कि इसका तो दरवाजा बंद ही हो, बाकियों का भी दरवाजा बंद हो जाए, ताकि इसके ट्रेंड किए हुए बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स जो है वो घूमते रहते हैं। छोटे छोटा एमएलए भी 4 लाख 5 लाख रुपया खर्चा कर देता है, क्योंकि वहां पे तो प्रशांत किशोर नहीं आता। प्रशांत किशोर का कोई छोटा रूप है ना, वो जो है वो बोलता है कि हम वही कर देंगे जो प्रशांत किशोर करता है, आपके लिए हम ये बना देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वो 5 साल काम करना नहीं चाहते, जनता के बीच जाना नहीं चाहते, जनता को कैसे मोबिलाइज किया जाता है वो जानते तक नहीं है। तो ऐसे ऐसे दलालों की कीमत जो है चुनाव के समय बढ़ जाती है। गाड़ी का इंतजाम कर देना है, पैसे दे देना है, रैली में लोगों को इकट्ठा कर लेना है, टेलीविजन वालों को पैसे दे देना है, सबका मुंह बंद कर देना है, बड़ी छोटी छोटी भीड़ को भी बड़े बड़े करके दिखाएंगे, क्या हेडलाइन डालना है क्या नहीं डालना है, ये सब मीडिया के साथ बैठ करके तय कर लो और उसके बाद कार्यकर्ता भाड़ में जाए तो जाने दो। तो ये एक बीमारी है। और आपने जो सवाल किया, ये इस बीमारी का अंत जो है बंगाल की जनता अपनी तरफ से तो वो घोषित कर देगी। जी। और डॉक्टर साहब, एक जो चीज़ है, सवाल है, वो बार बार दिमाग में आता है कि ममता बनर्जी जो है इतनी बड़ी नेता है, इतनी कद्दावर नेता है, उसके बावजूद इतने रुपए खर्च करके 500-600 करोड़ कोई छोटा अमाउंट तो नहीं होता, उन्होंने पीके पर इतना विश्वास क्यों दिखाया? कौन सा ऐसा एक्स फैक्टर था प्रशांत किशोर में? देखिए, वो मीडिया को मैनेज करने वाला एक चतुर खिलाड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीते 2014 में, इसने क्या किया?
इसने मीडिया वालों के साथ हाथ मिला करके आर्टिकल्स लिखवाने शुरू कर दिए। ये जो दलाल मीडिया है, जो लेफ्ट लिबरल कबाल, उनको एक ऐसा कोई मोहरा चाहिए था जिससे वो साबित कर सकें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने से चुनाव नहीं जीते। जीत का ठीकरा, जीत का जो पूरा जो क्रेडिट वो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को नहीं देना चाहते। 2014 की बात मैं बता रहा हूं। तब इन लोगों ने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया कि मोदी की जीत के पीछे असली वजह, पर्दे के पीछे पे रह करके किसने मोदी को इतनी जीत दिलवा दी, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, ये करवा करके पूरा बवाल मचवा दिया। खबर आई बीजेपी के जगह से कि इसने कहा कि भाई मुझे जो है राज्यसभा दिलवा दो। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह वगैरह, कोई राहुल गांधी और ममता बनर्जी तो है नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ऐसा है कि तुमसे मैंने काम लिए, काम के मैंने पैसे दिए, कार्यकर्ता होते तो तुमको राज्यसभा भेज दिए होते। तुमने अपने काम के लिए पैसे लिए, उसके बाद फिर राज्यसभा किस बात का? तो शायद उससे दोस्ती टूट गई। भाई जो वहां पे हो रहा था, प्लान कोई और करता था, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रशांत किशोर को रखा गया। लेकिन प्रचार प्रसार ऐसा किया कि जैसे कि भाई अमेरिका से पढ़ करके कोई एक शख्स आया है, वही पूरी योजना बनाता है, वो फलाने की टीम में था तो ओबामा के टीम का था, तो ये था तो वो था, तमाम तरह की चीज़ें जो है बोल बाल करके इन लोगों ने इतना माथा चढ़ा दिया कि अब विपक्षी पार्टियां भी इसको जो है अपने साथ। तो दूसरा केस आया कि भाई बिहार में नीतीश कुमार और इसका जो है टूट हो गया। एनडीए टूटने के बाद तो वहां पे लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी वहां पे चुनाव जीत गई, और उस समय ये नीतीश कुमार के वो सलाहकार बनकर के वहां पे उस आईपैक जो है उसके लिए उन्होंने काम किया। और जब जीत के दिन, जब जीत हुई तो सारे लोग वहां पहुंचे थे, और उसी दौरान नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से इसको मिलवा दिया। नीतीश कुमार मिलवाए, और नीतीश कुमार के बाद उसके बाद जो है उसको बाकायदा एक मंत्री के पद के लेवल का पद भी दिया, जिसमें बहुत पैसा का घपला भी हुआ। उसकी वजह से फिर पार्टी में जगह दी, वहाँ झगड़ा वगैरह हुआ। लेकिन नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मिलवा दिया। तो राहुल गांधी से मिलने के बाद ये फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पकड़ लिए। अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी को पकड़ लिए तो यूपी में जब चुनाव हुआ तो ये सलाहकार बनकर चले गए। उसके बाद से ये लगातार चुनाव हार ही रहे हैं। फिर केजरीवाल ने पकड़ लिया, फिर मालूम चला स्टालिन ने पकड़ लिया, फिर उद्धव ठाकरे ने पकड़ लिया। मैंने कोई वाईएसआर रेड्डी वाला पार्टी है उसको, उसने पकड़ लिया, फिर ममता बनर्जी ने पकड़ लिया। ये सारे पार्टियों में घूम घूम करके ये सर्विस जो है वो देना इसने शुरू कर दिया। और जिस जिस पार्टी को इसने ये सर्विस दी, आप यकीन मानिए उस पार्टी का काडर, उस पार्टी का कार्यकर्ता उस पार्टी से अलग हो गया। और यही बीमारी लेकर के, इसी वायरस को लेकर के वो कलकत्ता पहुंचा था। ममता बनर्जी के कार्यकर्ता और उसके नेता उससे दूर हुए इसी प्रशांत किशोर वायरस के चक्कर में। क्योंकि आपका जो काम करने का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो कार्यकर्ताओं को, लोकल लीडर्स को दूर करता है। और आप फर्जी प्रोफेशनल, जिसको न लैंग्वेज मालूम है न जगह मालूम है, वो तो गूगल लगा करके वो गांव-गांव का रास्ता देखता है, वो उस गांव का एक्सपर्ट बन जाता है। तो ये इस तरीके का माने लोग जो है आपने ये पाला है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने जो सवाल पूछा कि भाई प्रशांत किशोर का क्या होगा, तो ये जो है वो हर डाल पे बैठने वाली पक्षी का नाम है प्रशांत किशोर। तो कभी इस डाल पे, तो कभी उस डाल पे, तो कभी उस डाल पे ममता बनर्जी को तबाह बर्बाद करके ये ऑलरेडी अपना नेक्स्ट असाइनमेंट ले चुका है। और वो पहुंच चुका है पंजाब। पंजाब में वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए योजना बना रहा है। तो वो कहीं जाएगा नहीं, वो कहीं जाएगा नहीं, वो यहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, क्योंकि उसको एक धंधा करना है, ये काम करना है।
तो वो कहेगा कि भाई मेरी कंपनी आईपैक से हम अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। अरे भाई, इस तरह का चीज कोई होता है? कंपनी रहेगी, ये उसमें नहीं रहेंगे, नाम कागज से हट जाएगा, लेकिन पीछे से सारा जो है ये उसको कंट्रोल करता रहेगा। माने चित भी मेरी, पट भी मेरी, आपकी हो जाएगी। तो ये नया ठिकाना, जैसे आप देखिए किस तरह से यूपी में प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव को तबाह करके उड़ चला, पहुंच गया था वो दिल्ली, फिर वहां से उड़ा पहुंच गया वो कलकत्ता, तमिलनाडु, तो महाराष्ट्र, तो आंध्र प्रदेश, हर जगह ये उड़ के पहुंच रहा है। तो उसी तरीके से ये भी अगले डाल पे बैठ जाएगा और अगले किसी नई पार्टी, नए लीडर को जो है वो चूना लगाने का काम करेगा। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ही सख्त खिलाफ हूँ। इस देश में डेमोक्रेसी के रूट्स को अगर मजबूत करना है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मा यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को है। बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेमोक्रेटिक इथॉस, डेमोक्रेटिक रूट्स जो है वो मजबूत नहीं होते। और आप इस तरह के दलालों, इस तरह के मार्केटियर्स, इस तरह के लोगों का, मैनेजर्स को अगर आप हायर करोगे, न पार्टी रहेगी, न नेता बनेगा, न कार्यकर्ता होगा। ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जो खानदान के नाम पे पार्टी चलाते हैं जी। लेकिन जो कार्यकर्ताओं के द्वारा, संगठन के द्वारा, विचारधारा के द्वारा देश में राजनीति करना चाहते हैं, तो उन जैसे लोगों के लिए, उन जैसी पार्टियों के लिए ये प्रशांत किशोर एक अभिशाप साबित होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दरअसल प्रशांत किशोर तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच एक मुसाफिर की तरह है, जिनका कोई एक खुद का ठिकाना नहीं है। कभी वो इस डाल पर बैठते हैं तो कभी उस डाल पर बैठते हैं, और इसी तरीके से जो सब कुछ उन्होंने किया है, जिस तरीके से वो पार्टियों को धोखा देते हैं, उससे यही लग रहा है कि वो पार्टियों के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए रणनीति बनाते हैं। जब उनका पैसा हजम हो जाता है तो उनका काम खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।